जीवन में आपने कोई मुकाम चाहा होगा, जीवन में आपने कोई गोल सेट किया होगा और उस गोल को अचीव करना आपका उद्देश्य होगा और उस उद्देश्य को प्राप्ति के लिए आपकी कार्य योजना होगी। उस कार्य योजना की प्राप्ति के लिए आपकी प्रिपरेशन होगा, आपकी तैयारी होगी। तो आप जो उद्देश्य लिए हैं, जो पर्पस आपने सेट किया है, उस पर्पस को आप किसी न किसी रूप से प्राप्त करिए। यह जीवन एक बार मिला है, उसके बाद हाथ नहीं लगने वाला। अभी आपने सोचा है, आप उसमें जग जाइए, उठ जाइए और उस पर लग जाइए। आपका यह उद्देश्य निश्चित ही पूरा होगा। सोचोगे तो वो हासिल भी होगा। उसके लिए आपको जूझना पड़ेगा, उसके लिए आपको कर्तव्य पथ को अपनाना पड़ेगा। आइए आज के इस अवसर पर मैं आपको बागवानी दिखाता हूँ। कई बार घर से भी कहा गया कि ये संभव नहीं है, पर हाँ, ये संभव है। हमने एक टेरेस गार्डन करके, एक टेरेस में बागवानी लगा करके हम नियमित रूप से सब्जी उगाते हैं और उस सब्जी का सेवन भी हम रोज़ तरोताज़ा होकर के अनुभव भी करते हैं और उसको मस्त मौला होकर के हम सेवन भी करते हैं। बनिए और देखिए मेरा बागवानी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज छत्तीसगढ़ का चुनाव परिणाम आने वाले हैं। मन में उत्सुकता है और होना भी चाहिए, क्योंकि हमने भी तो मताधिकार का प्रयोग किया है। तो सभी से आग्रह रहेगा, दिल थाम के बैठिएगा टीवी के सामने। जो चुनाव ड्यूटी जिनकी लगी हुई है वो तो चुनाव में जाएंगे, और जो घर में है वो आज दोहरी मापदंड, एक तो आपका चुनाव का भी परिणाम आएगा और दूसरा आज खेल भी है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच भी है। तो एक अच्छा मौका रहेगा। आज का संडे तो एक गोल्डन संडे रहेगा और मैं बागवानी की तो बात करूंगा ही करूंगा, क्योंकि बागवानी हर रविवार स्पेशल के रूप में हम बताने का प्रयास करते हैं। छोटा ही सही, पर हम छत में जो बागवानी कर रहे हैं उसमें बहुत सारे सकारात्मक प्रयास और सकारात्मक सोच से सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति हमें हो रही है। तो आज हमारी बागवानी में क्या क्या है, कैसे हम बागवानी में किन किन चीज़ों को लेके आए हैं, तो तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। तो आगे हम दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि आपको कि बागवानी में कौन कौन सी सब्जियां अभी वर्तमान में निकल रहे हैं और क्या और करने का हम प्रयास कर रहे हो। तमाम चीज़ों को आपसे बात करेंगे। मुझे आशा है ये मॉर्निंग का समय आप देख भी पा रहे होंगे, पूरे एकदम सब जगह सुनसान। जब आसमां को देखेंगे तो आसमां भी एकदम वीरान, एकदम बेहतरीन माहौल पे सुबह की ताज़ी हवा, ऐसा लगता है जैसे आ कर के यहीं रम जाऊं, बैठ जाऊं और सुकून की पलों की सांसों को थामूं। तो बड़ा खुशनुमा माहौल होता है ये। तो हम सुबह से ऊर्जावान हैं और इस संदेश को सुनने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए, और मन भी जो है आनंदित हो रहा है। तो चलिए हम बागवानी की ओर चलेंगे और बागवानी दिखाने का प्रयास करेंगे। कि ताजगी और सुबह का जो माहौल होता है, उस क्षण को अगर आप थोड़ा सा संजीदा होकर सोचें और कुछ पल निकाल करके आप अपने सेहत पे ध्यान दें, क्योंकि धीरे धीरे जो है उम्र का ये पड़ाव बढ़ते जाता है और सेहत भी जो है उस हिसाब से साथ नहीं देता है। तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि कुछ पल निकाल करके अपने लिए ही सही, पर निश्चित रूप से आप मॉर्निंग वॉक करें, योग प्राणायाम करें। आपका सेहत स्वस्थ रहेगा। आने वाले भारत के लिए, आने वाले देश के लिए आप कुछ नया कर पाएँ। तो आप हमारे साथ बनिएगा और इस तरह से नए चीज़ों को अपने साथ आत्मसात करिएगा। चलिए, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप देख पा रहे हैं हमारी बागवानी, जहाँ पे छत में ही हमने अनेकों प्रकार के सब्जियां उगा रखे हैं। एक सब्जियों को आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि छोटा सा जगह है, 800 स्क्वायर फीट की एरिया, जहाँ पे आपको तमाम वो सब्जियां दिखेंगे जो आपके डेली यूज के आवश्यकताओं की, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो आपके पास, आपके साथ होंगी। हम एक सब्जियों को आपको बताने का प्रयास करेंगे। और ये जो मेहनत है, कम लागत में, कम एफर्ट में अधिक प्रोडक्टिविटी की बात की गई है। अर्थात मेहनत भी कम लगे और आपकी आवश्यकताओं की चीज़ें जो है आपको आसानी से उपलब्ध हो सके। तो आप अभी हमें देखेंगे कि हमने किस प्रकार से यहाँ जो बेर है वो उगा रखा है।
अंजीर उगा रखे हैं, आम उगा रखे हैं, वो तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ ये बताने का भी प्रयास करेंगे कि अभी बागवानी में जो है किस प्रकार से जो धनिया हो रहे हैं, टमाटर हो रहे हैं, वो सभी चीज़ें आप अभी देख पाएंगे। थोड़ा सा प्रयास करके अच्छा प्रोडक्ट प्राप्त किया जा सकता है। तो हम आपको एक एक चीज़ों को बारीकी से हम दिखाने का अभी सबसे पहले हम सेमी से शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये छत में भी जो है सेमी उग रहे हैं, वो आप आसानी से यहाँ से देख पाएंगे। जा कर के ये मुनगा के पेड़ में ये छा गए हैं। यहाँ देखेंगे तो हर एंगल पे अगर आप दृष्टिगत डालेंगे तो फूल जो है बराबर खिल रहे हैं और फल भी जो है इसमें सेमी जो है अच्छे से आ रहे हैं। अनेकों बार ये होता है कि आप सेमी कई बार अंदर में छुप गए रहते हैं जिसको हम तोड़ नहीं पाते हैं, तो वो पूरे बीज जो है सूख जाते हैं। तो वो बीज का भी उपयोग जो है इस बार हम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सेमी है जो कि आप अगर देखेंगे तो आपको एकदम से खिले हुए आपको दिखाई देंगे। बड़ी मात्रा में सेमी जो है ये लग रहे हैं। तो ये खासियत है बागवानी का। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो निश्चित ही जो है वो आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। चीकू आप देखिए, जो चीकू कई बार बच्चे जो है देखे नहीं रहते हैं, फल जो लगते हैं, तो ये इस तरह से चीकू के फल लगते हैं। हर जगह आपको देखेंगे तो चीकू आपको फले हुए नज़र आएंगे। तो ये है बागवानी जहाँ पे हम अभी सुबह का समय कुछ आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। योग प्राणायाम के साथ, एक्सरसाइज के साथ हम बागवानी में भी आपको कुछ न कुछ नई जानकारियाँ साझा करने का प्रयास करते हैं। तो ये कोशिश हमारी रहती है कि आप तक हम अपनी बातें पहुँचाएं। तो यहाँ पे देखिए इस बार हमने क्या किया है, इस बार हम जो है गोभी को बड़ी तादाद पे हमने रोपण किया है। आप देखेंगे तो हमारे यहाँ जो गोभी है वो अभी इस छोटे छोटे रूपों में ये आपको दिखाई देंगे। तो इतने इस तरह से अभी गोभी, फूल गोभी है ये, इसको हमने अनेकों कार्टून्स में रोपण किया है। जहाँ पे जगह मिला है वहाँ पे हमने भिंडी को भी रखा है, बरबटी रोपण किया है और धनिया तो कहना ही क्या है, इतने बड़ी मात्रा में हमने इस बार जो है धनिया का रोपण किया है ताकि हमको जो है वो धनिया कहीं से भी खरीदना न पड़े, हर सब्जी में धनिया का उपयोग हो। हमने यहाँ तक कि ये छोटे छोटे कार्टून्स में भी धनिया को रोपण किया है ताकि धनिया जो है कमी ना हो, और बहुत अच्छे से हो रहे हैं। ये आप देखेंगे तो इसको बहुत अच्छे से हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप प्रयास कर सकते हैं, अपने घरों में आप आसानी से इसका उपयोग जो है कर सकते हैं। टमाटर भी हमने अच्छी मात्रा में, अच्छे क्वालिटी के टमाटर इस बार हमने रोपण किए हैं। जहाँ पे अगर देखेंगे तो ये भी अभी छोटे छोटे हैं और आने वाले समय में ये भी अच्छे से फलेंगे। बरबटी हैं, गोभी तो है ही है। अभी आज हम ये मूली भाजी को हम तोड़ेंगे ताकि हम इसकी सब्जी जो है ये हम बनाएंगे। तो मूली भाजी हम अभी तोड़ेंगे। गंवार फली का एक ही पेड़ है, फिर भी किसी सब्जी में मिक्स करने के लिए आसानी से बन जाता है। कुंदरू लगे हुए हैं, हम अभी इसको निकाल नहीं रहे हैं, कटिंग भी नहीं कर रहे हैं। ये हालांकि कटिंग कर देने से ये निकल के फिर आते हैं, लेकिन क्या है कि ये अभी हमारी सब्जी में ये किसी न किसी रूप में ये इंक्लूड होते ही जा रहे हैं, फल रहे हैं, तो हम इसको अभी नहीं निकाल रहे हैं। यहाँ भी देखेंगे तो बरबटी लगा हुआ है। ये ड्रैगन फ्रूट भी अब अच्छे से ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। ये जो हमने भाजियाँ लगाई थी उसी में हमने अभी टमाटर भी रोपण कर दिया। जो जगह बचे हुए थे वहाँ पे हमने गोभी को भी रोपण कर दिया है। तो इस तरह से यहाँ 3 चीज़ें हो रहे हैं, लाल भाजी है, टमाटर है और आपके गोभी भी साथ में है। ये देखिए अभी आप टमाटर जो पहले लगे हुए थे वो पूरे रूप से अभी लदे हुए दिखाई दे रहे हैं और पकना भी शुरू हो गया है। तो हम लोग अभी यहीं से 1-2 टमाटर ऐसे निकालते जाते हैं और अपने दैनिक यूज के उपयोग कर रहे हैं। यहाँ देखिए कितने मात्रा में अगर टमाटर हुए हैं तो आप देखेंगे तो पूरे जैसे फल से ये पेड़ पूरा लदा हुआ आपको प्रतीत होगा। तो पूरे ऊपर से नीचे तक अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे टमाटर आपको दिखाई देंगे। तो इस तरह से आपका
जो एफर्ट है, थोड़ा सा हमने इसको बांध दिया है, ऊपर टांग दिया है, तो हमारा ये इस तरह से फलते हुए ऊपर तक ये फलते हुए जा रहे हैं। तो अच्छा है, हमने एक प्रयास किया तो उसका परिणाम हमको मिल रहा है। धनिया तो हर कार्टून्स में बहुत अच्छी मात्रा में लगे हुए हैं। अब बारीकी से देखेंगे तो धनिया के जो है ग्रीन ग्रीन पत्ते बड़े अच्छे से आप दिखाई देंगे। गोभी अभी हमने पर्याप्त मात्रा में लगाया है और हर क्यारी में हमने गोभी को भी इस बार इंक्लूड किया है। तो आगे जब देखेंगे तो ये इलायची के पत्ते हैं, बार बार हम इसको दिखाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इलायची के पत्ते आप चाय वगैरह में उपयोग करते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। ये एक पेड़ देखिए टमाटर यहाँ पे लगा हुआ है, इसको जब मैं जूम करता हूँ, पास ले जाता हूँ, तो देखिए कितने फल जो है एक पौधे में ये आ रहे हैं। नीचे से ऊपर तक आप देखेंगे तो आपको टमाटर ही टमाटर दिखाई देंगे। तो ये अच्छा है कि एक एफर्ट्स जो है आपने किया तो उसका परिणाम भी आपको प्राप्त होता है। नींबू के फूल से फल भी अब धीरे धीरे आना शुरू हो गया है, दिखाई दे रहा होगा आपको, छोटे छोटे फल जो है ये नींबू के दिखाई दे रहे हैं। तो ये आगे अगर देखेंगे तो अंगूर में हमारे इंतज़ार करना पड़ रहा है। अंगूर अभी इस बार देखे फलेंगे या क्या है। अंगूर भी अब बड़ा हो गया है, थोड़ा सा इसकी जो नार है वो बड़े हो चुके हैं और इस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह प्रकार से जो है अंगूर के नार लगे हुए हैं। अनार में भी ये थोड़ा पेड़ अभी बड़ा हो रहा है। बेर को तो हम दिखा ही रहे हैं। बेर को अगर आप देखेंगे तो आप ऊपर से नीचे तक देखिए तो पूरे फल से ये लदे हुए हैं। और इसमें एक चीज़ें हैं कि क्योंकि छत ऊपर में है, अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो क्या होता है ये सूख से जाते हैं, इसीलिए बराबर मात्रा में नियमित इसको पानी की आवश्यकता होती है। आप पानी डालिए तो आपको जो है बेर भी फले हुए दिखाई देंगे। अंजीर की अगर मैं बात करूं तो अंजीर भी यहाँ पे ऊपर तक देखिए, नीचे से ऊपर, नीचे से देखेंगे तो नीचे से ऊपर तक ये फल रहे हैं। आसानी से ये आप खा भी सकते हैं जब पक जाते हैं तो इस प्रकार से एक जो प्रयास हमने किया है उसकी परिणाम जो है ये इन वृक्षों के माध्यम से, इस पौधों के माध्यम से, इन सब्जियों के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अभी इस बार थोड़ा सा भाजियों को हमने कम किया है क्योंकि उनको निकाल दिए करके हमने दूसरों को अभी रोपण किया है। फिर भी अभी भी हमारे सब्जी में जैसे ये भाजी आपको दिख रहा होगा सामने, ये उपयोग अभी कर रहे हैं। टमाटर के लिए हमने जो डंडी है वो गाड़ दिया है क्योंकि ये टमाटर को बांधना पड़ता है, नहीं तो वो फिर नीचे झुक जाते हैं। ये पेड़ में भी देखिए टमाटर कैसे हो रहे हैं। तो इस बार हमारे बागवानी में दो चीज़ें प्रमुखता से हमने लगाया है, एक तो टमाटर है और दूसरा है गोभी है। वो दो चीज़ें अभी हमारी बागवानी में हैं। और तीसरी धनिया और बैंगन, ये भी हमारे इसमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं। तो हमने एक जो अल्टरनेटिव व्यवस्था बोरियों के लिए भी की थी, जो बोरी में भी अगर आप देखेंगे तो हमने टमाटर, गोभी, इस तरह की तमाम चीज़ों को हमने रोपण किया है ताकि पर्याप्त मात्रा में सब्जियां जो है हमारे बागवानी से निकलते रहे। तो ये छोटी सी प्रयास जो किए हैं उसमें से एक देखिए जैसे ये पालक की भाजी है, तो ये है तो दोनों काम कर रहे हैं। यहाँ पे अमरूद भी लग रहे हैं और यहाँ पे पालक भी हो रहे हैं। तो एक सिनेरियो है कि आपके बागवानी में जो है छोटी छोटी चीज़ें ही सही पर आपको फल जो है पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। तो हम तो यही कहेंगे सभी से कि अपने छत को खाली मत छोड़ें, किसी न किसी रूप में उसमें बागवानी या कोई भी वृक्षारोपण या कोई भी चीज़ें जो आपकी आवश्यकता की चीज़ें हों उसको आप अवश्य लिखें, तो निश्चित रूप से आपको जो है ये सही चीज़ें आपको मिल पाएगी। ये आप देख रहे होंगे बेर, ये बेर है, ये अब इतनी टेस्टी हैं, जब आप इसको खाते हैं तो आपको मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है। तो चलिए हम थोड़ा सा मूली भाजी को तोड़ते हैं और फिर आगे के लिए आपको फिर आगे बताएंगे। और हम लोग इस बार जो है भाजी तो बहुत सारे खाए हैं, फिर भी जो बचे हुए हैं उनको भी अब धीरे धीरे निकालने का समय आ गया है, क्योंकि अल्टरनेट में इसमें कुछ न कुछ नए चीज़ें, नए सब्जियां फिर से हम लगाएंगे। तो बागवानी के साथ साथ जो है ये एक अच्छा अनुभव रहता है कि आप इसमें व्यस्त रहते हैं, और जब आप व्यस्त रहते हैं तो इससे कई सारी चीज़ें जो होती हैं
शारीरिक हो, मानसिक हो, नैतिक हो, आध्यात्मिक हो, बौद्धिक हो, तो तमाम दृष्टिकोण से आप इसके साथ जुड़े रहते हैं और आपका सेहत भी स्वस्थ रहता है, मन भी पवित्र रहता है। तो हम यही कर रहे हैं क्योंकि हमको अपने जीवन में उन सकारात्मक ऊर्जा को संग्रहित करना है, नेगेटिविटी एनर्जी को त्यागना है। तो इसी कड़ी में अभी अब हम यही बागवानी की बात आपके साथ साझा करते हैं। ये मूली की भाजी आप देख रहे होंगे, हम इसको अभी तोड़ रहे हैं, फिर से कुछ दिनों बाद जो है फिर इसमें निकल की भाजी जो है वो तैयार हो जाएंगी। खास करके इसमें जब आप मूंगफली डाल के सब्ज़ी बनाते हैं, जैसे मूली की भाजी है और इसमें आप अगर कुछ इसमें डाल कर के सब्ज़ी बनाते हैं तो इसका स्वाद जो है बेहतर हो जाता है। अब की बार जो है कोशिश मैं करूँगा कि आपको सब्ज़ी बनाते हुए भी आपको बताऊँ। ये देखिए रविवारी स्पेशल में जो आपको दिख रहा है कि हमने मूली की भाजी जो है इतने हमारे एक क्षण में इतने निकल आते हैं। तो ये भाजियां हैं जो हम थोड़े से प्रयास करके इतने प्राप्ति कर लेते हैं। तो अभी आगे देखेंगे तो हमारे पास ये टमाटर फले हुए हैं, तो हम अभी साथ में टमाटर को भी तोड़ लेते हैं। जितनी आवश्यकता हो उतनी आप धनिया भी तोड़ लीजिए, जितनी आवश्यकता हो उतनी अन्य चीज़ें भी तोड़ लीजिए, क्योंकि आपके हाथों में ये होता है कि आप जो है बागवानी में जितने तादाद में जो सब्जियां चाहिए वो आप आसानी से तोड़ लें। और एक अच्छा है। तो आपको ये बागवानी ब्लॉग कैसा लगता है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। शहरी क्षेत्र में रह करके शहर में इस तरह से बागवानी करके अगर हम अपने हाथों से नए ताज़ी सब्जियां नियमित रूप से निकाल पा रहे हैं तो ये भी एक अन्य लोगों तक मोटिवेट करने का हमारा एक प्रयास रहता है कि हम किसी न किसी रूप में लोगों को जागरूक कर पाएँ, लोगों को बता पाएँ कि आज की व्यस्ततम जीवन में आपके इस कठिन दौर पे, महंगाई के इस अवसर पर, महंगाई के इस समय में अगर हम अपने लिए थोड़ा सा
कुछ सेफ कर पाएँ, कुछ अच्छा कर पाएँ। तो ये हमारा एक प्रयास रहता है कि बागवानी तो एक बहाना है, पर किसी न किसी रूप से आप तक पहुंचना हमारा उद्देश्य रहता है। तो रविवारी स्पेशल होता है हमारा, और इस रविवार में हमने इस तरह से किए हैं कि बागवानी में हमारा सुबह और शाम दोनों टाइम हमारा बढ़िया कट जाता है। नियमित रूप से छत को देखना, छत की सफाई करना, पौधों के साथ बात करना, यूट्यूब पे वीडियो बनाना, ये हमारा एक उद्देश्य हो जाता है। और इस उद्देश्य को हम पूर्ण करने के लिए हम प्रयासरत रहते हैं। और आपका स्नेह और आपका प्यार भी हमें मिलता रहता है, दोस्तों का कमेंट्स हमें मिलता रहता है, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से भी कमेंट्स आते हैं और कहते हैं कि भाई आप किस तरह से इस छोटे से जगह में बागवानी कर लेते हैं, कैसे आप इसको बढ़िया आप बना लेते हैं। तो हमने सभी दोस्तों से कहा है कि नहीं, हमारा एक ही उद्देश्य है, सकारात्मक सोच, सकारात्मक प्रयास से सकारात्मक परिणाम। ये 3 हमारे की मंत्र हैं। अगर हम इन सकारात्मक सोचेंगे, सकारात्मक एफर्ट लगाएंगे, तो सकारात्मक परिणाम हमारे हाथों में होगा, हमारे मुट्ठी में होगा। यही हमारा उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम सुबह से लग जाते हैं। 5 बजे से उठ कर मॉर्निंग वॉक करना, मॉर्निंग वॉक से आने के बाद गार्डनिंग करना, बागवानी करना, ये एक लक्ष्य सा बन गया है। तो आप भी कुछ करें ऐसा जिससे आपका सेहत भी स्वस्थ हो, मन भी स्वस्थ हो और आपका तन भी स्वस्थ हो। तो बनिए मेरे साथ और देखिए निशामणि मोटिवेशनल स्पीकर, जहाँ पे आपको स्वास्थ्य की बात और वेलनेस की बात, दोनों बातें आपके होती है। थैंक यू। हेलो।